हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना आज से लगभग 35 साल पहले मेरे फूफा जी के साथ घट चुकी है। कैसे, आइए बताता हूँ। आज से लगभग 35 साल पहले मेरे फूफा जी शहर में रहते थे। वो एक फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। उस समय हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन था, जिसमें हमने अपने सारे रिश्तेदारों को न्योता दिया था। हमने अपने फूफा जी को भी भागवत के बारे में बताया। वैसे तो फूफा जी को बहुत ही काम था, उन्हें छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन था, पर हम लोगों के बहुत जिद करने के बाद फूफा जी ने आने के लिए हाँ कर दिया। लिहाजा फूफा जी अपने ऑफिस में छुट्टी लगाकर हमारे यहाँ आने के लिए तैयार होने लगे। फूफा जी तैयार होकर अपना सामान पैक कर कर साइकिल पे हमारे यहाँ आने के लिए चल दिए। वैसे तो फूफा जी को निकलने में बहुत देर हो गई थी और उस दिन उनका आने का कोई प्लान भी नहीं था, पर छुट्टी मिल जाने के कारण फूफा जी ने कहा कि चलो अभी निकल चलते हैं। उस समय लगभग शाम के 6:30 बजे का हो रहा था। फूफा जी शहर पार कर चुके थे। फूफा जी हमारे गांव की तरफ बढ़े आ रहे थे। अभी गांव लगभग 15 किलोमीटर और दूर था। फूफा जी ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई, जिससे वो जल्दी से जल्दी गांव पहुंच सके। अब शाम के 7 बज चुके थे। फूफा जी अभी भी हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर थे। ठंड का समय होने के कारण शाम के 7 बजे ही रोड एकदम सुनसान हो चुकी थी। दूर दूर तक मेरे फूफा जी के अलावा उस सड़क पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, फूफा जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो काफ़ी निडर किस्म के आदमी थे। लेकिन ठंड का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि फूफा जी को बहुत ठंड लग रही थी। फूफा जी ने साइकिल को एक किनारे पर रोका और अपनी जैकेट निकालकर पहन ली और आगे बढ़ने लगे। अब शाम के लगभग 8 बज चुके थे। फूफा जी अभी भी गांव से 8 किलोमीटर दूर थे। फूफा जी अभी साइकिल चला ही रहे थे कि उन्हें एक किनारे पर एक चाय की दुकान दिखी। फूफा जी ने सोचा कि एक कप चाय ही पीता चलूं, थोड़ी ठंड कम लगेगी। ऐसा सोचकर फूफा जी ने उस चाय की दुकान पर अपनी साइकिल खड़ी करके उस दुकान के अंदर चले गए। वहाँ जाकर फूफा जी ने एक कप बढ़िया चाय पी और उस चाय वाले से थोड़ी बातें करने लगे। उस चाय वाले ने फूफा जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं साहब? इस बात पर फूफा जी ने कहा। फूफा जी ने उससे बताया कि अल्लाहपुर के पास जो गांव है वो वहीं जा रहे हैं। इस पर उस दुकान वाले ने कहा, साहब वो तो अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा। फूफा जी ने कहा, हाँ ये तो सही है। उस दुकान वाले ने कहा, साहब बहुत देर नहीं हो गई है? इस बात पर फूफा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी देर, शहर में तो ये आम समय है। तो उस दुकान वाले ने कहा, लेकिन साहब ये गांव है, यहाँ पर 8 बजे का मतलब बहुत होता है। मैं भी अपनी दुकान बंद करके बस जा ही रहा था कि आप आ गए। इस पर फूफा जी ने कहा, मेरी किस्मत में चाय थी तो मैं आ गया। ऐसा कहकर फूफा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दुकान वाले ने कहा, ध्यान से जाइएगा साहब। ऐसा कहकर दुकान वाला अपनी दुकान बंद करने लगा और फूफा जी भी साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ चले। अब लगभग 9 बज रहे थे। गांव अभी भी मुश्किल से 5 किलोमीटर बचा होगा। फूफा जी अपनी रफ्तार में ही बढ़े जा रहे थे कि रास्ते पे किनारे पर उन्हें एक बूढ़े आदमी खड़े हुए दिखे। वैसे मेरे फूफा जी बहुत दयालु किस्म के आदमी थे। वो सबकी मदद करते थे हमेशा, और वो बूढ़ा आदमी उन्हें हाथ भी दिखा रहा था। तो फूफा जी ने उसके पास जाकर साइकिल रोकी और कहा, क्या हुआ काका? इस बात पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बस यहीं आगे एक गांव है, वहीं जाना है। इस पर फूफा जी ने कहा,
आइए बैठिए, मैं छोड़ दूंगा। इस पर वो बूढ़े आदमी ने कहा, धन्यवाद। ऐसा कहकर वो फूफा जी की साइकिल पर बैठ गया। फूफा जी साइकिल चलाने लगे। फूफा जी साइकिल की रफ्तार और तेज बढ़ाने लगे। इस पर वो बूढ़े आदमी ने कहा, आराम से चलो। इस पर फूफा जी ने कहा, अरे काका, रात हो रही है, ठंड बहुत है, मैं इसलिए मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा ना मैंने, आराम से चलो। इस पर फूफा जी ने कहा, ठीक है काका। ऐसा कहकर फूफा जी आराम से चलने लगे। अभी फूफा जी थोड़ा आगे चले ही थे कि उस बूढ़े आदमी ने कहा, तंबाकू खाते हो? इस पर फूफा जी ने कहा, हाँ खा लेता हूँ थोड़ा सा। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, रखे हो? इस पर फूफा जी ने अपनी जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाल कर उस बूढ़े आदमी को दे दी। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बना के नहीं दे सकते हो? इस पर फूफा जी ने कहा, अरे मैं साइकिल चला रहा हूँ तो कैसे बनाऊँ काका, आप ही बताइए। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, साइकिल चला रहे हो कि लड़ा पेर रहे हो? इस पर फूफा जी ने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा आदमी तंबाकू बनाकर खुद ही खा गया और फूफा जी को कुछ नहीं दिया। फूफा जी ने कुछ नहीं कहा और साइकिल चलाते रहे। मेरे फूफा जी की आदत थी कि वो कोई भी काम करते समय गुनगुनाते रहते थे, तो फूफा जी ने अपना गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा सा गुनगुनाए ही थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, चुप। इस पर फूफा जी ने कहा, अरे काका, मेरी थोड़ी सी आदत है गाना गुनगुनाते रहने की, इसलिए गुनगुना रहा हूँ। इस पर काका ने कहा, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप, बस तो चुप। इस पर काका ने कहा, ठीक है काका। ऐसा कहकर फूफा जी चुप हो गए। फूफा जी लगातार साइकिल चलाए जा रहे थे और वो बूढ़ा आदमी भी चुपचाप साइकिल पर बैठा हुआ था। अभी फूफा जी साइकिल चला ही रहे थे कि फूफा जी को बहुत तेज बाथरूम लग गई, तो उन्होंने एक साइड पर साइकिल लगाई और उस बूढ़े आदमी से कहा, काका थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ तो चलते हैं आगे। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ। फिर फूफा जी टॉयलेट करने चले गए। टॉयलेट करने के बाद जब फूफा जी वापस आए तो वो बूढ़ा आदमी साइकिल से उतर चुका था और वहीं खड़ा हुआ था। फूफा जी ने कहा, काका बैठिए। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ, मैं चला जाऊंगा। फूफा जी ने कहा, अरे काका कहाँ जाएंगे, इतना अंधेरा है, आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। इस पर काका ने कहा, चला जाऊंगा ना, कहाँ ना जाओ। फूफा जी ने फिर से कहा, अरे काका आपको बहुत दिक्कत होगी, मैं छोड़ दूंगा ना, मैं यहाँ तक ले आया हूँ तो। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, यही पेड़ पर तो रही थी। ऐसा ही काका की ये बात सुनकर फूफा जी डर से कांपने लगे। उन्होंने अपना सिर नीचे किया, आगे देखे और साइकिल पूरी रफ्तार से साइकिल को आगे बढ़ा लिया। फूफा जी ने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। जब फूफा जी घर आए तो एकदम हाफ रहे थे। हम लोग तुरंत दौड़कर फूफा जी से पूछे, क्या हुआ फूफा जी, क्या हुआ? फूफा जी कुछ नहीं बोले। लगभग 2 घंटे बाद जब फूफा जी थोड़ा सामान्य हुए तो उन्होंने अपनी साथ बीती पूरी घटना सबको बताई। इस पर मेरे बाबा जी ने कहा, अरे बहुत ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, तो आप पीछे पलट कर नहीं देखे। इस पर फूफा जी ने कहा, मेरी दोबारा उस पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आपका दोस्त बहुत जल्द आपके सामने एक और सच्ची घटना लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।